ये पहन के दो एक रूह से आत्मा निकाल दी गई है, तो गर्म पानी डाल के मैं उसकी रूह से आत्मा, व्हाट इज दैट? I woke up like this. Hi, good morning. Welcome to a super new vlog on this channel, which is my junk channel. यहाँ पे मैं कुछ भी पोस्ट करने वाली हूँ, मतलब जो कुछ मैं इंस्टाग्राम में मैं नहीं डाल पाती वो मैं यहाँ पे ज़रूर डाल दूँगी। तो आज मैं जा रही हूँ रायपुर। रायपुर से मुझे जाना है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से जाना है गुवाहाटी, और गुवाहाटी से मैं वापस कोलकाता आने वाली हूँ। सो आई हैव 3 इवेंट्स बैक टू बैक फॉर द सेम कंपनी फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस, सो विश मी लक। सो दिस इज माई आउटफिट, वेरी स्पोर्टी, वेरी कंफर्टेबल। पिछले दिन मैं अपने स्टोरीज़ में, यानी कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में बात कर रही थी कि मुझे एयरपोर्ट जल्दी पहुँचने की एक आदत है, इस कारण से क्योंकि आज मैं लेट पहुँच रही हूँ। लेट नहीं, मतलब मैं 8 तक पहुँच जाऊँगी, 9:30 की फ़्लाइट है, बट स्टिल मेरा दिल धड़क नहीं रहा है, दौड़ रहा है। Reached airport in just 20 minutes and there's ample time now, मतलब अब टेंशन खत्म। ये है सो कुछ में मैं चढ़ गई एयरपोर्ट वाले and I'm good। से एयरपोर्ट में ये कैफ़े खुला है ना, मैं किसी और दुकान जाती ही नहीं हूँ यार। 10 रुपये का पानी मिलता है जैसा हमें बाहर मिलता है, और बाकी दुकानों में 70 का। So I am at the store right now and this used to be my favorite place, still is my favorite place, but यहाँ पर ना डिविजन्स हुआ करती थी। यहाँ पर लिखा रहता था जनरल फिक्शन या जनरल चार्ट, इंडियन ऑथर्स, ऐसे ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज हुआ करती थी। अभी सब एक जैसा हो गया है और कोई भी बुक कहीं से भी उठाकर कोई भी कहीं रख दे रहा है, तो समझ भी नहीं आ रहा। सो बेसिकली यहाँ मुझे लगता है थोड़ा बहुत फिक्शन है, बट आज मैं अपनी बुक लेकर आई हूँ, आई नीड नॉट बाय एनीथिंग। So, आज मैं जा रही हूँ, मेरे साथ है तन्मयदा, ही इज़ अ डीजे एंड बहुत लंबा एसोसिएशन है हमारा, एंड वी हैव डीजे हैप्पी एज वेल। उनको भी दिखाऊंगी, वो एक्चुअली थोड़ा जल्दी चले गए अंदर। मैं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊँ, विंडो सीट मिलने पर मेरी आंखें तो भाई बाहर ही देखती है, बिकॉज ये नज़ारा हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। आई स्टिल गेट एक्साइटेड। फ्लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं था, 1 घंटा 15 मिनट, और स्नैक्स भी आ गया था। थोड़ा सा स्नैक्स खा के मैंने सोने की कोशिश की, बट नींद आई नहीं। सो वी हैव फाइनली रीच्ड रायपुर। पूरे 1 साल बाद मैं रायपुर आई हूँ। लास्ट टाइम आई थी मई 2024। ओके, अब एयरपोर्ट से निकल चुकी हूँ, अब जाना है होटल, और होटल जाके ना वेट करने का मौका नहीं मिलेगा, आई मीन रेस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, तुरंत मुझे तैयार होना है। अभी बज रहा है 11 एंड 1:30 पे मेरा कॉल टाइम है। मुझे लगता है होटल पहुँचते पहुँचते ही 11:30 12 तो बजने वाला है ही। तो लेट्स सी क्या होता है। आज मैं मेकअप बहुत ही हल्का करूँगी। एयरपोर्ट से निकलते ही ये जो रास्ता है ना, दिस इज़ माय फेवरेट। ऐसे बातें कर रही हूँ जैसे मैं हर 2 दिन में रायपुर आती रहती हूँ, बट जब भी आई हूँ ना, ये रास्ता मुझे बहुत पसंद आता है। तो जल्द से जल्द हम पहुँच गए अपने होटल। होटल में कर लिया है चेक इन। लेट्स चेक आउट द रूम। सो माई इवेंट इज़ इन हयात रायपुर एंड आई हैव चेकड इन। दैट्स मी। दिस वॉज माई एंटायर लुक, very sporty, very comfortable, and this is the room। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। पता नहीं आज सुबह से ना मेरे गले को क्या हो गया है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और बैक टू बैक 3 शोज़ है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत है। गला ठीक रखना है तो बहुत गर्म पानी पीना पड़ेगा। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी माई मेकअप पार्लर फॉर द डे, एंड या दैट्स द वॉशरूम, दिस इज़ द बेड। आई काइंड ऑफ लाइक दिस एरिया, मतलब एंटर करते ही आप यहाँ से भी रूम में एंटर कर सकते हो, या फिर आप अपने क्लोजेट के थ्रू भी रूम में एंटर कर सकते हो। लाइक इट। चलो अब व्यू देखते हैं। हाउ इज द व्यू? देयर इट इज, नाइस, ब्राइट एंड शाइनी। अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त है मेरे पास। 1 घंटे में आई हैव टू गेट रेडी और नीचे जाना है, बिकॉज मेरा कॉल टाइम बहुत ही अर्ली है। हम दोपहर को शुरू कर रहे हैं ये शो, पोस्ट लंच ही स्टार्ट हो जाएगा। थैंकफुली मुझे रूम अर्ली मिल गया, तो थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा टू रेस्ट। नो, नॉट टू रेस्ट, टू प्रॉपरली अप्लाई मेकअप। वैसे भी मैंने ना आज सोचा हुआ है कि आज मैं सिर्फ स्टूडियो फिक्स लगाकर मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि मैं बेस सेट कर पाऊँ। हालांकि 15 मिनट में हो जाता है बेस, बट जो काम 2 मिनट में हो जाएगा उसके लिए मैं 15 मिनट क्यों वेस्ट करूँ। I have changed and freshened up and I have my cup of green tea, जो कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं पीती, बट अभी मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है तो डाइटिशियन ने बोला ग्रीन टी पीना पड़ेगा।
और सुबह से मुझे थोड़ी सी एसिडिटी वगैरह भी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो यही पीते हैं. आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड ऑप्शन और नॉट, बट लेट्स डू इट. तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, मैंने मॉइस्चराइज भी कर लिया है स्किन को अच्छे से, और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टूडियो फिक्स लगाऊँ या प्रॉपरली बेस करके फिर मैं अपना मेकअप करूँ. अभी टाइम है मेरे पास, आई हैव ऑलमोस्ट एन आवर एंड आई विल बी वेयरिंग अ सूट, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हेयर में थोड़ा सा लगेगा. बट हेयर के लिए भी आई एम थिंकिंग बन कर दूँ और सामने से बस ऐसे थोड़े से बाल ऐसे छोड़ दूँ, तो इट विल बी ईजियर टू वर्क विथ, टू गेट रेडी, एंड हर चीज़ के लिए ईजी रहेगा. या दैट्स इट. सो फाइनली स्टूडियो फिक्स और बेस की जंग में स्टूडियो फिक्स जीत चुका है, और अब हम देखने वाले हैं कि स्टूडियो फिक्स से मेकअप कैसा होता है. मैंने बस थोड़ा सा यहाँ पे डैप किया था स्टूडियो फिक्स को. नाउ लेट्स सी फुल फेस करके कैसा आता है. इस साइड करते हैं पहले और डिफरेंस देखेंगे. बट मेरी स्किन जैसी है ना, आफ्टर मेकअप मैं हाइलाइटर नहीं लगाऊं तो एक नेचुरल ग्लो आता है, और ऐसे टाइम पे मेरी स्किन बहुत ही ड्राई रहती है, और ये इशू मेरा स्टूडियो फिक्स से भी होता है. मैं स्टूडियो फिक्स अगर लगाऊं मेरा स्किन बहुत ही ड्राई फील होता है. सी एकदम ड्राई लग रहा है, और यहाँ पे नेचुरल लग रहा है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है. एंड इस मॉइस्चराइजर के ऊपर अगर मैं ये वाला बेस यूज़ करती, क्रायलन, ये मुझे बेस्ट सूट करता है, तो ये बहुत ही ग्लॉसी ड्यूई लगता है. बट एनीवेज आज टाइम नहीं है, तो आज इसी से काम चलाना होगा. स्टूडियो फिक्स की एक बात तो है भाई, जब भी टाइम नहीं हो बस थोड़ा सा लगा लो एंड यू आर सेट टू गो. और ये हटता भी नहीं है, दिन भर इट विल स्टिक टू योर स्किन. या माय बेस इज डन एंड आई कुडंट बी हैप्पियर. सी वैसे ये ना मेरा एग्जैक्ट शेड नहीं है, दिस इज शेड नंबर 40, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा सा वार्म टोन्ड होता तो मेरी स्किन पे ज़्यादा अच्छा लगता. आई थिंक ये न्यूट्रल है, इट्स नॉट कूल टोन बट इट्स न्यूट्रल, एंड आई एम वार्म टोन एज यू कैन सी. प्रीवियस क्लिप में आपने देखा होगा कि आई हैव सम डार्क स्पॉट्स हियर, तो यहाँ पर अगर मैं 2-3 बार इस तरह से डैप करूँ, देखो ये कितना लाइट हो जा रहा है, एकदम स्किन लाइक फिनिश आती है. इसीलिए एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन जिनको भी मैक सूट कर. सो आई हैव अ स्टोरी टू शेयर. मेकअप करते करते चलो ये स्टोरी टाइम करते हैं. बेसिकली हुआ क्या कि मैं कल 11:30 बजे रात को सो गई थी, सब कुछ अरेंज करके मैं सो गई कि सुबह मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से उठूंगी, नहाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, कैब बुला के एयरपोर्ट जाऊंगी. बट मेरे ही साथ ये होना था, कल रात को मेरा जो एनालॉग वॉच है वॉल का, उसकी बैटरी खत्म हो गई. अब फोन में टाइम दिख रहा है, टीवी में टाइम दिख रहा है, तो मुझे और चाहिए नहीं था, प्लस वॉच में दिख रहा था. रात को जब मैं सो रही थी मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में चार्ज है ऑलमोस्ट 80%. मैं करके ही सोई थी बेसिकली, क्योंकि सुबह उठ के उतना टाइम नहीं मिलता. अगर मैं 6 बजे भी उठती, 1 घंटे में हार्डली 50-60% चार्ज होता अगर मैं ज़ीरो से बात करूँ तो रात को मैंने ऑलमोस्ट 80% के आसपास चार्ज किया और फ़ोन को साइलेंट कर दिया. एंड मैंने अलार्म लगा दिए 4-5 at 6 AM फॉर 6 AM. मेरी वो आदत है कि मैं एक अलार्म लगाऊंगी 6 AM, एक अलार्म लगाऊंगी 6:01, 6:02, 6:03, ऐसे करके 4-5 अलार्म मेरे लगते हैं. भले ही मैं पहले अलार्म में उठ जाऊं, बट क्या हो रहा है? सो दिस इज व्हाट इज दैट वाज क्वाइट स्कैरी. मैं अचानक मेकअप कर रही हूँ और ऊपर से ये लैडर उतर रहा है. तो यहाँ पर ना टेबल पे दिया हुआ है कि उनका कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस लेके उन्हें डाला हुआ है. ओके, हम कहाँ पर थे? हाँ, तो मैं ऐसे अलार्म्स लगाकर आराम से सो गई. 11:30 के आसपास मुझे नींद आ गई, और मैं दिमाग में ये सेट करके सोई थी कि मुझे 6 बजे उठना है. मैंने अपना मेंटल क्लॉक ऑन नहीं किया था, बट ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ही होता है कि जब आप वेल रेस्टेड हो और आप सोचो कि मुझे इस टाइम पे उठना है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपको उस टाइम पे उठा देती है. तो मैं ना विंडो थोड़ा, मतलब विंडो बंद था, पर्दा थोड़ा हटाकर सोई थी कि सुबह की रोशनी आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरी नींद खुल जाएगी. 11:30 बजे सोई, पूरा अनडिस्टर्ब्ड स्लीप. सुबह मेरी नींद खुली और मैं पूरा जर्क के ऐसे उठी, जर्क के साथ उठी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी आज फ्लाइट मिस होने वाली है. क्योंकि रोशनी थी, सूरज था,
जो कि 9-10 बजे के आसपास जैसी धूप होती है वैसी धूप थी. आई वोक अप लाइक दिस, ऐसे. और उसके बाद मैं बेड के आसपास फ़ोन नहीं रखती, थोड़ा दूर रखती हूँ. मैं चल के गई अपने फ़ोन के पास कि अलार्म क्यों नहीं बजा. मैं फ़ोन पे ऐसे टैप कर रही हूँ, कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक स्क्रीन. 2-3 बार टैप कर रही हूँ, कुछ नहीं दिख रहा हो. होम बटन प्रेस कर रही हूँ, ऑन नहीं हो रहा है मेरा फ़ोन. नया फ़ोन है. इतना डर लगा. एक तो मैं टाइम भी नहीं देख पा रही हूँ. मैं भाग के गई ड्राइंग रूम में, वॉल वॉच में देखा मैंने, घड़ी अटकी पड़ी है 4:30 बजे पे. मैं क्या करूँ. टीवी ऑन करने तक का मेरा पेशेंस नहीं था. मैंने अपना वो वॉच निकाला, ये वॉच, इस पे टैप किया, देखा 5:56 AM एंड आई वाज सो रिलीव्ड कि चलो भाई फ्लाइट नहीं छूटी है. अब नेक्स्ट टेंशन कि फोन तो ऑन नहीं हो रहा है, टिकट मेरा फोन पे आया हुआ है. अब मैं अपने इवेंट मैनेजर को कांटेक्ट कैसे करूं. तो सबसे पहली चीज मैंने जो की वो मैंने अपने फोन को चार्ज पे लगाया. हालांकि फोन में चार्ज था, मुझे पता है, बट स्टिल मैंने फोन को चार्ज में लगाया, ऐसे छोड़ दिया. मैं ब्रश करने गई, मतलब दिमाग में तो मतलब मेरे आग लगी हुई थी, बट आई स्टिल केप्ट माई सेल्फ वेरी न्यूट्रल. अपना काम रखते हुए मैं अपने काम करती गई. और फाइनली मुझे एप्पल का लोगो नजर आया, आधा खाया हुआ वो एप्पल नजर आया. एंड आई वाज लाइक, फिर हुआ क्या, रात को मेरे फोन ने ऑटोमेटिकली अपडेट ले लिया था. वो सुबह अपडेट होकर बस ऑन हो रहा था. मतलब सच अ बैड टाइमिंग. और जैसे ही मेरा फोन अपडेट हो गया, 6 बजे ट्रिंग ट्रिंग बजने वाला था. इट वाज अ क्रेजी डे, क्रेजी मॉर्निंग फॉर मी. तो चलो, ये थी स्टोरी सुबह की, सुबह के पैनिक अटैक की. उसके बाद मैंने बाल्टी भर के पानी भरा और उस पानी से मैंने अपने सारे प्लांट्स को पानी दिया, क्योंकि मैं 3 दिन घर पे नहीं रहूंगी तो बेचारों को बहुत प्यास लगेगी. गर्मी बहुत हो रखी है. फिर मैंने अपने मनी प्लांट्स की थोड़ी सी ऐसे कटाई वगैरह की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में मनी प्लांट हो और घर में मनी ही मनी हो, लक्ष्मी जी ही लक्ष्मी जी हो. चलो रेडी हो जाते हैं. आईब्रोज मैंने कर लिए हैं. आज मैं लंच करने नीचे नहीं जाऊँगी. मतलब यूजुअली क्या होता है इन इवेंट्स में, मैं रेडी होके चली जाती हूँ इन द वेन्यू एंड लंच आ जाता है. बट आज मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं बस रेडी होके नीचे चली जाऊँगी एंड ब्रीफ लेके मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँगी अपनी, क्योंकि टाइम बहुत कम है. आईब्रोज आर डन. मुझे ना ऐसे थिक बुशी आईब्रोज करना बहुत पसंद है. काश मेरे नेचुरल आईब्रोज पे इतने बड़े बड़े ऐसे होते हैं. थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ता है. पता है, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं सिर्फ स्टूडियो फिक्स लगाकर इवेंट करने जा रही हूँ. मैंने ऐसा पहले कभी ट्राई नहीं किया है, सो आई एम नॉट श्योर कि आज का मेकअप कैसा दिखने वाला है. नॉर्मली दिखेगा, मतलब नॉट टू मेड अप वैसा लगेगा. एक तरह से अच्छा है कि एक नेचुरल सा लुक आएगा. यू नो, ये वाला शेड ऑन स्क्रीन बिल्कुल मेरा शेड नजर आ रहा है, बट अगर मैं ऐसे देखूँ ना, थोड़ा सा ये पिंकिश है, थोड़ा पिंकिश एशी है कंपेयर टू माई नेचुरल स्किन कलर. सी, दिस इज माई स्किन कलर, थोड़ा वार्म है. सो आई हैव टू गो टू. मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ. मैंने अभी तक सिर्फ 2 बार स्टूडियो फिक्स खरीदा है और दोनों बार मैंने ऑनलाइन ही खरीदा है, तो मुझे अपना शेड नहीं पता है. सो डूइंग सम कॉन्टूरिंग. आज ना बहुत हल्के हाथों से मैं मेकअप करने वाली हूँ, एकदम जल्दी जल्दी मेकअप करके जल्दी जल्दी तैयार होना. जल्दी जल्दी तो मैंने इस ब्लॉग में अभी तक 1000 बार बोल दिया होगा, बट मैं जल्दी कुछ कर नहीं रही हूँ. अब थोड़ी सी नोज कॉन्टूरिंग कर लेते हैं, लाइक दिस. हाँ, लंच की बात कर रहे थे. लंच मैं आज नीचे नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही मस्त सा चीज़ अपने साथ लेकर आई हूँ. आपको मैं दिखाऊंगी वो क्या है. कप्पा नूडल्स हम में से हर किसी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ट्राई किए हैं, जो कि बहुत ही अनहेल्दी होता है. उसी तरह का एक अनहेल्दी आइटम अब मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, बट इट्स स्टिल बेटर देन हैविंग नथिंग. हालांकि थोड़ी देर में ही मुझे नीचे जाके लंच ऑफर होगा एंड आई विल हैव दम बिरयानी, प्री कुक्ड एंड ड्राइड आउट दम बिरयानी, जिसकी
रूह से आत्मा निकाल दी गई है, तो गर्म पानी डाल के मैं उसकी रूह से आत्मा, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट? रूह एंड आत्मा एक ही चीज होती है। जिसके शरीर से आत्मा निकाल दी गई है, दोबारा करते हैं। आज मैं खाऊंगी दम बिरयानी, ऐसी दम बिरयानी जिसके शरीर से आत्मा को ऐसे निचोड़ कर बाहर निकाल दिया गया है, और अब मैं उसमें गर्म पानी डाल के दोबारा उसकी रूह वापस लाऊं। I'm a witch। मैं आज एक बेबी पिंक कलर का सूट पहनूंगी, पाउडर पिंक, पाउडर ब्लश पिंक, व्हाटएवर। तो मैं पिंक कलर का ही आज ब्लश लगाने वाली हूँ। इवेंट में और ना सजने का मन तो बड़ा करता है, बट कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। और अगर एक बार मैंने टाइम नहीं मिलता है, और अगर एक बार मैंने वक्त का मैं ये सब बोला ना, मैं ये व्लॉग यहीं पे खत्म कर दूंगी। अच्छा आइडिया है ना, जब भी मेरा मन करेगा कि और व्लॉग नहीं करना, मैं बोल दूंगी दैट सेंटेंस। चलो, यहाँ पर अगर मेकअप एंथुजियास्ट नहीं है तो फालतू मेकअप दिखाकर कोई काम नहीं है। दोबारा जब रूह निचोड़ी हुई दम बिरयानी में खाने लगूंगी, तब दोबारा स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप होने को है, हाँ हो ही गया है, बस थोड़ा बहुत टचअप वगैरह बाकी है, और बेस मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, चलेगा। तो लिप्स बाकी है बिकॉज मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, और खाने में मैं खाने वाली हूँ ये बिरयानी, जिसके बारे में तब से मैं बात कर रही हूँ, रूह नोची हुई बिरयानी। इसके मैंने जो कप नूडल्स वगैरह आते हैं ना, वो सब कई बार खाए हैं, बट ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो चलो बनाते हैं। पहले कर लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। मैं इतनी देर से रिकॉर्ड कर रही थी, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने रिकॉर्ड बटन प्रेस ही नहीं किया। सो बेसिकली मैंने गर्म पानी किया है, इस कंटेंट को पूरा इधर डाल दिया है, फिर यहाँ एक वाटर मार्क है जो कि इन्होंने प्रॉमिस किया है अंदर की तरफ भी है, अंदर की तरफ कोई वाटर मार्क नहीं था। तो मैंने अपनी उंगली यहाँ पर ऐसे रखी और ऊपर से मैं पानी डालती गई। जब मुझे यहाँ पर बाहर से गर्म फील होने लगा, तो तब मैंने अपनी उंगली हटा दी, पानी डालना बंद कर दिया, और ढक्कन लगा के अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो हाँ फाइनली इट्स रिकॉर्डिंग। सो यहाँ 10 मिनट बाद खोल के टेस्ट करूँगी कैसा लगता है। लेट्स चेक इट। ठीक है, पेट भर जाएगा, चलेगा। चलो खाते हैं, लंच करते हैं और रेडी होते हैं। सो देखने में तो ये बिरयानी ठीक ही लग रही है, सेंट भी अच्छा है। खाकर देखते हैं। मेरी शक्ल देखकर डर मत जाना, अभी तक मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है। Here goes the first bite. अच्छा है, good. I'll definitely prefer this over cup noodles any day, क्योंकि एटलीस्ट इसमें प्रेजर्वेटिव्स हो, जो भी हो, सड़ा गला खाना भी हो, तब भी इट्स नॉट मैदा, इट्स राइस। और कप नूडल्स में एक तो इट इज़ मैदा, ऊपर से प्रेजर्वेटिव्स, ऊपर से ये वो दिस दैट ऑल दैट, तो इट इज़ एनी डे बेटर दैन कप नूडल्स। अभी ज़रा मज़े से मैं खाना एंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद तैयार होंगे। कभी कभी ना मैं बहुत ज्ञान बांटने वाली बातें करती हूँ, तो यहाँ भी करूँगी। जैसे हम जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, जिसका जो भी प्रोफेशन हो, इसी के लिए करते हैं, खाने के लिए। पर देखना, हमारे पास खाने के लिए ही टाइम नहीं होता है। बचपन में स्कूल जाते वक्त ऑलवेज सुबह का खाना छोड़ के जाती थी मैं, मतलब नॉट ऑलवेज, मैक्सिमम टाइम। फिर टिफिन कभी कभी नहीं खाती थी, मतलब उस टाइम पे तो बॉडी में कुछ फर्क पता नहीं चलता था। बट अब जैसे जैसे उम्र हो रही है, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, तो समझ आता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें गलत की थी। और स्पेसिफिकली अभी भी कुछ लोग हैं जो ऑफिस में जाकर जिनको खाने का टाइम नहीं मिलता। मुझे अपने काम के टाइम के दौरान, मतलब ऑन टाइम खाने का टाइम नहीं मिलता, बहुत रात को खाती हूँ या फिर बहुत लंबा गैप हो जाता है। तब कभी कभी मैं सोचती हूँ, हम जो कर रहे हैं इस खाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो दिन में 15 मिनट, मतलब नॉट दिन में 1 घंटा, 15 4 मील्स के लिए तो निकाल ही सकते हैं ना। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, बट अगर एवरी डे आप 8 से 9 घंटे काम कर रहे हो टू अर्न दिस, तो 1 घंटा टू ईट दिस भी निकाल सकते हो प्रॉपरली, एक काम माइंड के साथ, व्हाइल यू एंजॉय योर फूड। वी शुड डू दैट। ये एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा से है, थोड़ा सा भी धूल कहीं पे होना छींकना स्टार्ट कर देती हूँ। धूल हो या थोड़ी सी ठंड लग जाए, जैसे AC 19 पे था, अभी मैंने ऑफ कर दिया है,
तब से चल रहा था, मुझे ठंडा लग गया क्योंकि यहाँ पे तो धूल होगा नहीं. Now let's do the lip. For the lip I'll be using, no not this one, the newer one. लाई तो हूँ मैं, कल ही बस आया. Where is it? देखो मैं नहीं लाई, ये पुराना वाला लेकर आ गई. चलो कोई बात नहीं, सिमिलर कलर मेरे पास ये है. मैं सच्ची नहीं लाई, नया खरीदा था मैंने, जस्ट कल ही आया था. तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ दिखाती. इसको ऐसे ही जब रोल आउट करते हो ना, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा लोगो बना रहता है इनका. जो ये हार्ट वाला लोगो है, ये लोगो यहाँ ऑन द टिप बना रहता है. बट आज मैं ये कलर नहीं लगा रही, आज मैं लगाऊंगी ये. दिस इज़ अ न्यूड बट अ पिंकिश काइंड ऑफ न्यूड, क्योंकि मेरा ब्लश पिंक कलर का ड्रेस है. सो हम ये कलर यूज़ करेंगे. थोड़ा अजीब लग रहा है कि विद सम टाइम अच्छा दिखेगा. मैंने ना आज लिप लाइनर यहाँ बहुत बाहर निकाल दिया है, तो इसे थोड़ा सा, मेरा ना वो वाला मस्कारा ख़त्म हो गया जिसका मैंने रील बनाया था और वो वायरल चला गया था. इट्स आउटरेजियस कर्ल फ्रॉम सेफोरा. और अभी मैं ये मैक का लेकर आई थी, बट इससे वो इफ़ेक्ट नहीं आता है. आज लाना चाहिए था मेरे को दूसरा, घर पे एक और है सेफोरा का ही, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने को है, बट वो एटलीस्ट लाती तो थोड़ा सा अच्छा दिखता. अच्छा, दिस इज़ अ नाइस ब्लश दैट आई बॉट फ्रॉम स्विस ब्यूटी. मुझे इतना सही लगा, इसका कलर देखो कितना प्यारा है. आई हैव नेवर हैड लिक्विड ब्लश इन दिस कलर. तो इसे मैं कल ट्राई करूँगी. कल जब एयरपोर्ट के लिए निकलूँगी तब तो मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं होगा, तब मैं ये लगाऊंगी. आई थिंक वी आर डन. आई थिंक देयर आर पाउडर पार्टिकल्स समवेयर हियर. मुझे एक और छींक आ रहा है और इस नाक में एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है, पता नहीं क्यों. बहुत गुस्सा आता है जब ऐसा होता है. ठीक है. सो माई हेयर इज डन. मैंने ये भी पहन लिया है. So this is my entire look. टेंटेटिव एवरेज बता दो. ये सब एक्टिविटी नहीं होती है. Event हम has लोग started. दिखाया कई, हम लोग सोशल So अब हमारा टी ब्रेक चल रहा है. मैं बैक स्टेज हूँ एंड आई एम मंचिंग ऑन माई फेवरेट स्नैक्स ऑफ ऑल टाइम. दिस इज फार्मले का मखाना. फार्मले इज माई फेवरेट स्नैक्स कंपनी. एकदम भी जंक नहीं है, ऐसा लगता है कि घर पे बनाया हुआ है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फार्मले का कुछ खा के मुझे एसिडिटी हुई हो या फिर एलर्जीज हुई हो. इनके मखाना के इतने सारे वेरिएंट्स हैं. I'll show you. ये देखो इतने सारे वेरिएंट्स मिलते हैं. इनमें से मैंने 4-5 ट्राई किए हुए हैं. जैसे टैंगी टमेटो भी अच्छा है, ये तो बेस्ट है. ये और अनियन चीज़ वाला एक आता है, क्रीम अनियन और अनियन चीज़. फिर एक पेपर का आता है. ये 4 मैंने टेस्ट किए हुए, बहुत अच्छे हैं, बट ये दो मेरे फेवरेट हैं. और हाँ, अभी आधा इवेंट हो चुका है और आधा बाकी है. अच्छा जा रहा है. और एक बात मैं तुम लोग को बताना भूल गई. आज जो मैंने बेस किया है ना, व्हाट हैव आई यूज्ड? स्टूडियो फिक्स से. आई एम नॉट गोइंग बैक टू एनी थिक बेसेस एनीमोर. क्रायलन, लॉरियल इनफैलिएबल, ग्लैम, माई ग्लैम, फिर क्या क्या यूज़ करती थी मैं, सबको टाटा बाय बाय. ये बेस इतना शाइनी है. हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टूडियो फिक्स लगाऊँ तो मेरा ड्राई हो जाती है स्किन, बट इतना सही लग रहा है. लविंग इट. और लिटरली 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे बेस करने में. एंड इट्स गोइंग टू लास्ट मी द एंटायर नाइट आई गेस. पूरा इवेंट हो जाएगा और ये ऐसे ही होगा. अभी तक कोई टचअप नहीं किया है. फर्स्ट हाफ ऑफ द डे इज ओवर. अब थोड़ा सा रेस्ट है, चेंज करके फिर शाम को जाना है दोबारा. फॉर द सेकेंड हाफ इज माई रूम. अच्छा इस तरफ है. I have changed into the gown. This is a gown that I'm wearing for the first time. And for jewelry, I don't know if I should continue with this या मैं change कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसे भी बुरा नहीं लग रहा है. Let's see, दूसरा try करके देखते हैं. तो मैं कलर मैच करके ना ये लाई थी. It's a maroon piece. ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है. Very royal. Yeah.
इसे पहनेंगे किसी और के साथ, और अभी जो पहना हुआ है इसको ही कंटिन्यू करेंगे। क्या मैं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। इसको क्या कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू होता अगर मैं ये पहनती, ये मैंने नया पहना है तो इसे पहनेंगे। पुटिंग ऑन द इयररिंग्स, these are the earrings that will go with this, very pretty. And in bangles को मैं बहुत पसंद करती हूँ, मुझे ये दोनों बैंगल्स बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट मेरे हर लुक के साथ ये 2 एडी बैंगल्स आपको हमेशा दिखेंगे, और आज से नहीं, मैं करीब 5 साल से इनको पहने जा रही हूँ। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स विद द इयररिंग्स। आई थिंक मैं अपने बालों को ऐसे ही रखूंगी, या फिर शायद पोनी को एक बन में डाल दूंगी। हाँ, लुकिंग गुड, आई लाइक दिस लुक। इवन लिप भी लाइट ही रहने देते हैं। लेट्स चेंज नथिंग। हेयर का मैं ऐसे रखूं? आई थिंक पोनी इज बेटर। यस, पोनी इज बेटर एंड दैट्स इट, डन। लिप को थोड़ा सा ब्राउन लगता है, अभी पिंक था, ये ऐसे तो पिंक नजर आ रहा है, बट ब्राउन करते हैं और ब्लश भी थोड़ा चेंज करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, रिकॉर्ड करते करते फ़ोन को भी चार्ज करना है, लगा दिया। ओके, फॉर द लिप्स आर डन। थोड़ा सा आईज में भी यूज़ करते हैं। लेट्स यूज दिस वन ऑन द आउटर कॉर्नर। चलो चलते हैं। Here is my full look, जो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, रात को दिखाती हूँ। My day has officially come to an end. शाम का इवेंट मैं बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाई बिकॉज मैं ऑलरेडी इतनी टायर्ड थी, और एंटरटेनमेंट ही था। मैं कुछ भी रिकॉर्ड करती कॉपीराइट आ जाता क्योंकि बहुत सारे गाने थे। Now I'm just heading to my room. एक तो ये होटल ना पूरा भूल भुलैया लगता है, मतलब यहाँ कॉरिडोर, वहाँ कॉरिडोर, यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। मैं एरोज देख देख कर जाती हूँ कि कौन से रूम नंबर में, मतलब कहाँ एरो है, कौन सा रूम नंबर है। फाइनली आ गई हूँ अपने रूम, और रूम का ये हाल करके गई थी मैं। ऐसे जूते पड़े हैं, ड्रेस पड़ा है, यहाँ मेकअप बिखरा पड़ा है। अब मुझे ये सारा कुछ समेटना है क्योंकि कल सुबह की फ्लाइट है भुवनेश्वर की। चलो ये तो अच्छा है कि फ्लाइट थोड़ी डिलेड है, मतलब डिलेड नहीं है, थोड़ी लेट फ्लाइट है। 10:40 डिपार्चर है, तो 8:30 तक विल लीव यहाँ से। बट कल हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि इवेंट ऐसे ही लेट ख़त्म होगा और हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा बहुत अर्ली, क्योंकि 6 बजे की फ़्लाइट है परसों की, भुवनेश्वर टू समवेयर एल्स। उस दिन हालत ख़राब होने वाली है। आई थिंक मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी। अच्छा, मैं आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ ना। दिस वॉज माई फुल लुक। दिस इज़ अ न्यू गाउन दैट आई वोर। न्यू तो नहीं है, लिया हुआ बहुत पहले से था, बट आता नहीं था, मेरे को फिट नहीं होता था, अब फिट होने लगा है। एक चीज़ आपको बतानी है, मेरा बेस देख लो। मैंने सुबह दोपहर के 12:30 बजे बेस किया था स्टूडियो फिक्स से, और अभी तक ये ऐसे चमक रहा है। दिस इज सो नेचुरल। टचअप मैंने एक बार किया था बीच में बस, एंड आई लव द बेस। आई एम नॉट गोइंग बैक टू फाउंडेशंस एनी मोर। अब आई हैव मेड अप माई माइंड, नॉट गोइंग बैक एनी टाइम सून अगेन। यार इतना अच्छा बेस अगर एफर्टलेसली मिल रहा है, कोई क्यों जाएगा, मेहनत क्यों करेगा।